Hello, Bacha Party. How are you all? Welcome you all in this wonderful lecture. So, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो आपके सामने है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इन प्रिज्म इट सेपरेट इनटू द सेवन कलर्स. कोई लाइट रे प्रिज्म में एंटर करती है तो सेपरेट हो जाती है सेवन कलर्स में. तो दिस फिनोमेना अकर्स इन प्रिज्म, व्हाई नॉट इन ग्लास लैब. मतलब ये जो सेवन कलर में डिस्पर्स होने का जो फिनोमेना है वो वो वाइल ये प्रिज्म में ही ऐसा क्यों होता है, ग्लास लैब में क्यों नहीं होता है. तो इस क्वेश्चन के जवाब वीडियो के आखिरी में दूंगा. तब तक लिटरली एक क्वेश्चन और ऐसा है, ये दो क्वेश्चन आपको सोचने हैं और वीडियो के आखिर में आपको इसके जवाब मिलेंगे. सो ये दूसरा क्वेश्चन है कि ए रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड्स व्हेन एंटर्स इनटू अ ग्लास स्लैब परपेंडिकुलरली. अगर जो ग्लास स्लैब में कोई लाइट रे एंटर करती है तो बिना मुड़े सीधी स्ट्रेट लाइन में क्यों चली जाती है. तो इसके जवाब भी आपको आपको सोचने हैं, थिंक करना है. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू है जिसमें लाइट के बारे में हम सब कुछ समझेंगे. रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हम सब कुछ जानेंगे और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आएंगे. तो सीक्वेंस में हम सब कुछ सीखेंगे. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन मिरर फार्मूला. और वीडियो के आखिर में लेक्चर के एंड में, मतलब इस वाले पार्ट के लेक्चर के एंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे. उसके बाद फिर सेम एज रिफ्रैक्शन में भी वैसे ही इसी सीक्वेंस में हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट को भी कवर करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट को समझते हैं. लाइट क्या है. तो लाइट हम जानते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन मॉडर्न टाइम में लाइट का जो डेफिनेशन निकल कर आया है, थ्योरी ऑफ लाइट, वो डुअल नेचर का है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर. तो क्लास 12th में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में वाले चैप्टर में. बट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं दोनों ही नेचर के बारे में जो लाइट का होता है. वेव नेचर में अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम लाइक सॉलिड, गैस, लिक्विड टू प्रोपगेट. लाइट को वैसे भी प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले थ्योरी में हमें ये बात विशेष ध्यान रखना है. और इसका विजिबल रेंज भी याद रखना है कि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ क्या होता है. तो ये 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर्स होता है. यहाँ 4 है और यहाँ 8 है. तो इस तरह से दिमाग में इसे इसे ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठाना है. ये ये जो वेव ऑफ लाइट का ये फॉर्म है, लाइट इस तरह से वेव फॉर्म में होती है. तो नेक्स्ट पार्ट में हमें समझना है रे ऑफ लाइट का ये जो पार्टिकल थ्योरी. तो देखो, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटोन. तो लाइट पार्टिकल फोटोन कहलाती है और इस तरह से रे में स्ट्रेट लाइन में ये आगे प्रोपगेट होती है. तो प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड. तो स्पीड भी हमें ध्यान रखना है. लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. अगर जो इसे कन्वर्ट करना चाहें तो देखो यहाँ पे 10⁸, और इसे मीटर को 1000 किलोमीटर के बराबर 1 मीटर होता है. तो इसे केम में अगर कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी 10⁻³ से. इसे डिवाइड करने पे 10⁵ बचता है यहाँ पे. तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पे लाइट की स्पीड इस तरह से आता है. इसे एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा. मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट देखो, वेव नेचर का भी होता है, पार्टिकल नेचर का.
इस वजह से इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के रूप में जानते हैं। तो जनरल डेफिनेशन लाइट का हम यदि जानना चाहें तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, हम लाइट की वजह से ही दुनिया के किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अंधेरे में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो रिफ्लेक्शन को समझते हैं, वो रिफ्लेक्शन वही रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना जिसके वजह से हम हर चीज़ देख लेते हैं। बट लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, ल्यूमिनियस जिसमें अपना खुद का लाइट होता है, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस। तो ये सब हम जानते हैं। जैसे हमारा प्लेनेट अर्थ नॉन ल्यूमिनियस है, ये सनलाइट से चमकता है। यहाँ पे धरती पे हमारे प्लेनेट पे सनलाइट से लाइट आता है, तो हमारा अर्थ जो है नॉन ल्यूमिनियस है और सन क्या है, ल्यूमिनियस है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो एलईडी बल्ब की बात करें तो ये ल्यूमिनियस आ जाएगा। हमारा बुक ये नॉन ल्यूमिनियस आ जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे देखो, ये इस तरह से एरो का डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो रिफ्लेक्शन का ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम मेजर करते हैं नॉर्मल से। तो नॉर्मल एक डॉटेड लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे इसे इस वाले प्लेन से, सरफेस से हम ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे। और यही इमेजिनरी लाइन जो होता है नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं, इसी से हम दोनों ही एंगल मेजर करते हैं। तो यहाँ पे दोनों एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे इस वाले फिगर में देख सकते हैं, इस वाले में इंसिडेंट रे ओ ए है और ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और नॉर्मल ये यहाँ पे है, और आई आर इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। दो बात ध्यान रखना है, लाइट रे रिफ्लेक्ट ओनली वेल पॉलिश सरफेस। वेल पॉलिश सरफेस हो तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। आगे हम समझेंगे कि वेल पॉलिश सरफेस क्या होता है। और व्हेन रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑन रफ सरफेस देन इट विल स्कैटर नॉट रिफ्लेक्ट। ये स्कैटर क्या होता है, नहीं होता है, स्कैटर कर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं। रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में अंतर समझेंगे हम, डिफरेंस समझेंगे। देखो, प्लेन मिरर क्या होता है हम थोड़ा जल्दी से समझते हैं। हमें पता है कि आप लोगों को पता है प्लेन मिरर के बारे में, लगभग बातें ऑलमोस्ट आप जानते हैं। तो प्लेन मिरर देखो, सिल्वर का इसका बैक साइड, प्लेन मिरर का आगे का फ्रंट भाग जो होता है पॉलिश सरफेस होता है, जहाँ से हम अपने फेस को देखते हैं। और पीछे का भाग जो होता है सिल्वर कोटेड होता है। और सिल्वर ही क्यों कोटेड किया जाता था पहले, अब तो एल्युमिनियम कोटेड होता है, बट सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मेटल होता है। इसीलिए सिल्वर का आइडियल एक मिरर बनाने के लिए आज भी इस्तेमाल होता है, बट बहुत ही बड़े पैमाने पर नहीं होता है। सिल्वर का जगह रिप्लेस हो गया है, ये एल्युमिनियम का आजकल इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये रेड पेंट से फिर इस कोटिंग को रिफ्लेक्ट, ये पेंट कर दिया जाता है। तो ये प्लेन मिरर बन जाता है, जिसका उपयोग भरपूर होता है हमारे ड्रेसिंग, हम लोग अपने घरों में ड्रेसिंग्स में देख सकते हैं, या फिर शॉप्स में, मॉल्स में, इन सब में प्लेन मिरर लगे होते हैं। तो ए मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाइट रेज रेगुलरली। तो प्लेन मिरर वही होता है जो लाइट रे को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करे। हाउ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। तो देखो प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है, इसको समझ लेने के बाद प्लेन मिरर पर बेस्ड कितने भी टाइप के क्वेश्चन बने सब सॉल्व हो गए। तो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, 10th के लिए। अब ये सब बेसिक पॉइंट अगर जो आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन भी कोई छूटता नहीं है। और सर जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो सब यहीं से न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन सब सॉल्व होते हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी होता है। देखो प्लेन मिरर में लाइट जो एक इमेज फॉर्म कैसे होता है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये 90 डिग्री से एक लाइट जाती है, लाइट रे, और रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने सेम पाथ पे। और यहाँ से दूसरा रे हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे शो करने के लिए कि इमेज फॉर्म कैसे होता है। तो इस एंगल से आती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब दोनों का इमेजनरी है ना, इमेजनरी डॉटेड लाइन यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनती है। तो तीन बात ध्यान रखना है कि वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और सेम साइज का बनता है।
वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज का, और पोजीशन बैक साइड ऑफ द मिरर होता है, इस वाले मिरर के बैक साइड, यानी वर्चुअल होता है, इसे स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता है, स्क्रीन पे इसे शो नहीं करवाया जा सकता है। देखो प्लेन मिरर का एक और प्रॉपर्टी होता है जो काफ़ी ध्यान में रखने लायक होता है, वो लिटरल इन्वर्जन होता है। अब आपने देखा होगा कि ये सब लेटर्स क्या होता है कि ये रिवर हमें लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देते हैं, तो ये राइट साइड वाला जो पार्ट होता है किसी भी लेटर का, अगर जो लेटर सिमेट्रिक ना हो, तो जैसे एल में क्या है कि ये एल का जो ये लाइन है जो ये राइट साइड में आता है, और ये वाला डंडी जो है सिर्फ लेफ्ट साइड में आता है, तो लेफ्ट वाला राइट हो जाता है। देखो तो ये राइट हो गया, ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है ये राइट में आ गया, यानी कि इस तरह से इन्वर्ट हो जाता है। के में भी देखो ऐसे है तो ऐसे हो जाता है लेफ्ट। आपको ध्यान यही रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट साइड जो होता है ना किसी भी लेटर का, और लेफ्ट साइड हो जाता है। जैसे ये इसका राइट साइड, ये इसका बन गया है यहाँ पे लेफ्ट साइड, और ये डंडी जो है ये बिल्कुल ये इधर इधर लेफ्ट था, इधर राइट हो गया। पी का देखो ये वाला पार्ट जो है ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड आ गया, और ये डंडी सेम टू सेम रह गया। कुछ लेटर सिमेट्रिक होते हैं तो वो एज इट इज़ दिखते हैं, जैसे ए को अब मिरर में भी ए जैसा ही दिखेगा, सेम टू सेम, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। इसे इसका लेफ्ट, इसे अगर जो बीच से कट कर दिया जाए ए को, तो बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। इसी वजह से इसे लिटरली इन्वर्जन का इस पे इफेक्ट नहीं दिखता है, ए एज इट इज़ रहेगा, बस सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो ऐसा बहुत सारा लिटरली एम भी होता है, तो एम, सॉरी एम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फिर से। एम जो होता है ये भी लिटरली क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो एम भी वैसे ही रह जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में, रे डायग्राम प्लेन मिरर में कैसे बनता है। जब प्लेन मिरर पे लाइट जो 90 डिग्री पे डायरेक्ट किया जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे, यहाँ पे देख सकते हैं इस सरफेस पे 90 डिग्री पे डायरेक्ट किया गया है, तो क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है कि एंगल आई जीरो और एंगल आर जीरो हो जाता है। अब यहाँ समझेंगे कि एंगल आई और आर जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमें हर हालत में जो एंगल आई मेजर करते हैं वो नॉर्मल से मेजर करते हैं, और नॉर्मल यहाँ पे क्या है, यही बन जाता है नॉर्मल। इसी में इंक्लाइन, ये क्या है, इसी में क्या है, इसी वाले जो इंसिडेंट रे है उसी में क्या है, बिल्कुल इसी में छिप गया है। तो इसी वजह से नॉर्मल से हम मेजर करते हैं आई को तब भी जीरो, आर को तब भी जीरो। तो प्लेन मिरर में ऐसा ये वाला केस होता है, तो इस पे ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट वाला है जो वेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 45 डिग्री विथ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट, देर इट रिफ्लेक्ट मेकिंग सेम एंगल इक्वली नॉर्मल। तो ये बात ध्यान रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ये आएगा। ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्लेन मिरर में अगर जो नॉर्मली ना इंसिडेंट हो कोई भी रे, यहाँ पे देखो रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे नॉर्मल से हम जैसे ही एक 90 डिग्री पे इस वाले प्लेन का, इस वाला प्लेन जो है प्लेन मिरर का, ये पीछे कलर्ड पार्ट है, तो इसका जो इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इसी से मेजर होगा इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच का बना हुआ एंगल 45 है, तो इस नॉर्मल और ये रिफ्लेक्शन होगा जो 45 से ही ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही क्या होता है, इक्वल हो जाता है एंगल। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को अब समझते हैं। दो टाइप से होते हैं, रेगुलर इरेगुलर। अब देखो ये सरफेस, देखो ये प्लेन सरफेस है, ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे क्या होता है कि ये सरफेस ही रफ है, इसका आगे का जो सरफेस है, रफ सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट होते हैं, तो ये वाला रे ऐसे है ना, इस तरह से ये रे ऐसे निकल गया, ये वाला रे ऐसे, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे निकल रही है, यानी कि कोई रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इस रे,
ये इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना एंगल से ये इंसिडेंट हो रहा है उतना एंगल से वापस रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो ये इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो इरेगुलर, फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या ज़रूरी होना चाहिए? तो होना चाहिए रफ सरफेस का होना रिक्वायर्ड है। फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या आवश्यक है? आवश्यक है स्मूथ एंड शाइनी एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें ध्यान रखना है कि ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू होते हैं। अब इसे काफ़ी अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम्स में, 10th बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है और इस पे बेस्ड सवाल भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखो हम काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से इसको समझेंगे। ये दो प्लेन हम यहाँ पे हम लोगों ने देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है ये, और ये हॉरिजेंटल प्लेन है। अब दोनों प्लेन में क्या होता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इक्वल होता है, ये आपको दिख रहा है। ये दोनों ही प्लेन में, जैसे इस वाले प्लेन में एक लाइट रे आ रही है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये यहाँ पे बीच में बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल, इस वाले प्लेन पे ही नॉर्मल खींचा जाता है। तो क्या होता है कि ये एंगल आई और आर दोनों इक्वल होता है। तो इस वाले प्लेन में भी इक्वल होगा एंगल आई और आर। ये तो हमें ध्यान रखना ही है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल है, पहला लॉ है। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, ये इसमें भी। बट दोनों, मेन बात क्या है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल तीनों इसी प्लेन में होंगे। अब ये देखो प्लेन इस वाले प्लेन में ही होंगे। अब देखो ये प्लेन जो है, एक मिनट यहाँ पे समझते हैं। अब इस वाले प्लेन में ये पूरा प्लेन जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है? अब यही प्लेन में ये पूरा तीनों एंगल है, ठीक है, तीनों रे, ये दोनों रे और ये पूरा, ये अभिलंब जिसे नॉर्मल कहते हैं, ये नॉर्मल, ये इसी वर्टिकल प्लेन में है। तो यही बात ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यहाँ भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हॉरिजेंटल प्लेन में है। इस बार क्या है, इस वाले हॉरिजेंटल प्लेन में है ये वाला प्लेन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और यही सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट में देख लेते हैं एक बार। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दैट्स इट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ माइंड बेंडिंग क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करेगा। देखो ये प्लेन मिरर पे हम कई सवाल करते हैं, आगे भी करेंगे सॉल्व, बट यहाँ पे देखो पहले प्लेन मिरर पे कुछ सवाल और कर लेते हैं, तब यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पे अगर जो नॉर्मली फॉल करता है लाइट रे, तो यानी बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉल करता है, तो किस तरह से कंडीशन बनता है यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एंगल आई और एंगल आर हम वैसे भी किसी भी इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल से ही हम उसका जो है इंसिडेंट एंगल मेजर करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हुआ है, इसी पर क्या हो रहा है, इसी वाले प्लेन पे है नॉर्मल। नॉर्मल अगर जो डॉटेड लाइन बनाएंगे तो इसी प्लेन पे आएगा, इसी लाइन पे जो इंसिडेंट रे है। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी नॉर्मल पे ही लाई कर रहा है और नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एंगल आई और आर दोनों ही क्या होंगे, जीरो, जीरो डिग्री। और तीसरा बात इसमें क्या पूछा जा सकता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ
आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन it reflect back along same path। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे पर अलाइन कर गया, इंसिडेंट रे के इक्वल हो जाता है, अलाइन कर जाता है, नॉर्मल अलाइन। तो इसी वजह से ऐसा होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी कंसेप्चुअल पॉइंट है, इस पे है ना क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये प्लेन मिरर की बात कर रहा है, इंसिडेंट 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नॉर्मल यहाँ पे हम नॉर्मल से 30 डिग्री है तो नॉर्मल से 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से 30 डिग्री है तो नॉर्मल से 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज 30 डिग्री। तो इसमें ये बात ध्यान रखना है, ये बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रे ऑफ लाइट strikes a plane mirror at angle of 40 degree to the mirror surface, what will be the angle of reflection। तो एंगल आई हमें पता नहीं है, इस बार क्या कर रहा है कि ये स्ट्राइक जो कर रहा है एयर रे, तो इस वाले सरफेस के प्लेन से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस बार क्लियरली कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ऑफ अ प्लेन मिरर, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑफ प्लेन मिरर, स्ट्राइक करता है प्लेन मिरर को रे ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस, 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस यहाँ पे बन रहा है। तो बस क्लियर हो गया, 40 डिग्री यहाँ पे बना रहा है मिरर सरफेस के साथ। तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करने के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले पता करना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मेजर करते हैं कैसे, हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही पता करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन जो है ये 90 डिग्री पे होता है बिल्कुल, तो इसी नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये नॉर्मल ये हमेशा इस वाले सरफेस मिरर सरफेस से 90 डिग्री पे ये एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। 90 डिग्री में माइनस जैसे ही यहाँ पे इस वाले रे के साथ जो ये सरफेस का 40 डिग्री से बन रहा था एंगल, तो इसको माइनस कर लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अब तो क्लियर है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द। अब ये पिछले कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने सीखा उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है। अब ये रे ऑफ ये प्लेन मिरर है, ओके, और प्लेन मिरर पर इंसिडेंट ये क्या नॉर्मली इंसिडेंट करता है लाइट, नॉर्मली ये इंसिडेंट कर रहा है। तो जैसे ही नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई और एंगल आर। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको सीखा था, तो दोनों ही जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल पर ही बिल्कुल लाइन कर रहा है। ये यहाँ पे इसके इसी वाले इंसिडेंट रे के अंदर नॉर्मल को हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल लाइज नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे
एंगल ऑफ आई नहीं लिखेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये क्या होता है, अलाइन, अलाइन हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, अलाइन हो जाता है, इसलिए ये दोनों ही एंगल ऑफ आई और आर दोनों ही जीरो हो जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पूछा था, तो दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर। इसमें कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो हाउ फार इट बी फॉर्म इट्स इमेज, कितने दूर इसका इमेज बनेगा। तो प्लेन मिरर में हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को सीखे थे, जैसे ये तुम हो और ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तुम इस वाले प्लेन मिरर से खड़े हो, तो ये रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, और इसी पर क्या हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है इसी पाथ पे। और ये तुम 10 सेंटीमीटर से डिफरेंस पे खड़े हो, तुम्हारा इमेज जो बनेगा, तो इस तरह से दूसरा रे, यदि हम, क्योंकि इमेज बनने के लिए दो रे डायग्राम होना ज़रूरी है, दूसरा रे इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो इमेजनरी मीटिंग पॉइंट होगा, वही उसी पॉइंट पे तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगेन तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा, ये तुम हो, ओके। इस वाले इमेज में सेम साइज़ के हो, बट थोड़ा बहुत बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ सेम साइज़ का बनता है इमेज, ओके। सो यहाँ ध्यान रखना है कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा 10 ही होगा, ओके। तो डिस्टेंस अगर जो देखा जाए तो डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ भी 10 होगा और यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, ओके। तो सेम साइज पे बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया डिस्टेंस, तो इमेज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर। तो ये बात ध्यान रखना है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी होता है, इसे ध्यान रखना है कि जितना आगे रहेगा इमेज, जितना प्लेन मिरर के फ्रंट होगा, उतना बैक उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। इस वाले में समझते हैं क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन। ये इसमें कह रहा है द इमेज सीन इन अ प्लेन मिरर कैनॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, व्हाट नेम इज गिवन टू दिस टाइप ऑफ इमेज। अगर जो किसी भी इमेज को स्क्रीन पे, अगर जो स्क्रीन पे ना देखा जाए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसे, इसका तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, ये तो बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा, 10 सेंटीमीटर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर पे है तो 5 पे ही बनेगा, तो ये वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। तो इस वजह से वर्चुअल ये इमेज बनता है, वर्चुअल, ये डॉटेड लाइन से बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसे कहेंगे क्या, इस वाले इमेज को वर्चुअल कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे और इरेक्ट कहेंगे। तो यही पूछा जा रहा है कि नेम क्या है, वर्चुअल, रियल नहीं हो सकता है। रियल इमेज कहाँ बनता है, अब थिएटर्स में बनता है, मल्टीप्लेक्सेस में, जो फिल्म स्टार के जो स्क्रीन पे सीन होते हैं, बनते हैं पिक्चर्स, जो तुम लोग देखते हो, हम सभी देखते हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज नहीं बनता है, वहाँ पे रियल इमेज स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये बात ध्यान रखना है। फिर आगे अब बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन, जो माइंड बेंडिंग क्वेश्चन जो था उसकी ओर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे माइंड बेंडिंग क्वेश्चन, देखो ये अपर लेवल के क्वेश्चन है, ये क्लास 12th में आपको एंगल ऑफ निकालने के लिए कहा जाएगा, तो ये इंट्रोड्यूस करा लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम लोगों ने पूछा था उस पर आएंगे। फिर देखो, टू प्लेन मिरर्स है जो 60 डिग्री के एंगल पे है, तो यहाँ सिंपली ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे दो प्लेन मिरर है। अब इसमें पूछा गया है कि इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, है ना। देन हाउ मेनी फॉर्म
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दीज मिरर। अब इसके बीच में एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो कितना इमेज फॉर्म होगा? तो इसके लिए एन एक शॉर्ट ट्रिक लगाना है, फॉर्मूला याद रख लेना है, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। तो देखो सिंपल है, 360 डिग्री में थीटा क्या, जितने एंगल जितना डिग्री जो एंगल से ये जॉइंट है दोनों प्लेन मिरर, तो ये 60 डिग्री से जॉइंट है, तो 60 से डिवाइड करते ही ये -1 करेंगे यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, -1 करेंगे तो 6 - 1 5। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर, व्हेन टू प्लेन मिरर्स अटैच्ड पैरेलली। अब दो प्लेन मिरर जो है ना अटैच्ड पैरेलली, इस प्रकार पैरेलली रखे हैं और दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज कितना फॉर्म होगा? हाउ मेनी images formed, how many image formed of an object in between two mirrors। अब देखो ऐसे सवाल को सेम इसी पैटर्न पे इसी वाले ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या, जीरो है, क्योंकि दोनों प्लेन मिरर्स जो है ना पैरेलली अटैच्ड हैं, तो ये तो अटैच्ड जीरो एंगल से हैं, सामने 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 रखे हैं पैरेलली, -1। तो यहाँ पे थीटा जीरो हो जाएगा, इस वाले पॉइंट में थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए ये जीरो होते ही क्या इसका रिजल्ट आएगा? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इमेजेस, ठीक है। क्लास 12th में आप डिटेल में इस ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब बारी है जो हम लोगों ने कहा था कि वीडियो के आखिरी में वो फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग उसके जवाब देंगे, प्रिज्म वाला। तो उस पर आते हैं। सो देखो यहाँ पे पूछा गया था कि प्रिज्म में लाइट सेपरेट होता है, ग्लास लैब में क्यों नहीं होता है? तो देखो प्रिज्म प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म का सरफेस क्या होता है? इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन सरफेस होता है, और सरफेस इंक्लाइन होने की वजह से ये प्रिज्म प्रिज्म में लाइट इंटर तो करता है, लाइट इंटर करते ही यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये स्कैटर होना शुरू हो जाता है लाइट। इस तरह से स्कैटरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, नहीं यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइट स्कैटर करना शुरू कर जाता है। अब यहाँ पे कलर सेपरेट हो जाते हैं, कलर सेपरेट होते हैं। तो सबसे पहले ये इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखो इसको ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है कि प्रिज्म का जो सरफेस होता है, सरफेस कैसा होता है? इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन सरफेस। और ये क्या करेगा? कलर्स को सेपरेट करेगा, कलर्स सेपरेट करेगा। तो स्पेक्ट्रम क्या होगा? जो 7 कलर्स में ये सेपरेट होता है, डिवाइड होता है, सेपरेट्स, सॉरी, स्पेक्ट्रम यहाँ पे फॉर्म होगा, स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस के कारण ही ऐसा होता है। बट यहाँ पे ग्लास लैब में, ये प्रिज्म की बात हो रहा है, प्रिज्म ग्लास लैब में क्या होता है? ग्लास लैब में ये पैरेलल सरफेस है, पैरेलल सरफेस। पैरेलल सरफेस में क्या होता है? कलर्स जो होते हैं, कलर्स सेपरेट नहीं होते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। अब कैसे रिकम्बाइन हो जाते हैं, अब ये इसको समझेंगे। इस वजह से स्पेक्ट्रम नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड। अब ये ग्लास स्लैब है, इसका सरफेस पैरेलल होता है, ये तो क्यूबॉइडल शेप का होता है, यहाँ से लाइट इंटर करता है, तो यहाँ पे कलर सेपरेट हो जाते हैं। बट 7 कलर में सेपरेट होने के बाद यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं इस वाले पॉइंट पे, फिर इस तरह से वापस
रे ऑफ लाइट के फॉर्म में आ जाते हैं, तो कलर्स स्पेक्ट्रम नहीं फॉर्म हो पाता है। बट प्रिज्म वाले केस में ऐसा नहीं होता है, स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये था इस माइंड बेंडिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन लिटरली इजी है उस वाले क्वेश्चन से, बट ये भी क्वेश्चन सही है, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो, रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड्स enters when enters into a glass slab perpendicularly। अब प्लेन मिरर वाले केस में ही यहाँ पे देखेंगे, तो इस वाले में क्या होता है कि ग्लास स्लैब में भी एक रे ऑफ लाइट क्या होता है, इंटर करता है परपेंडिकुलरली। तो बिना मुड़े यहाँ पे बिना बेंड हुए क्यों वापस हो जाता है, मुड़ता क्यों नहीं? क्योंकि ये अगेन 90 डिग्री पर अगर जो नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल को क्या कर लेता है, इन नॉर्मल पर अलाइन हो जाता है ये इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे मेजर किया जाता है नॉर्मल से ही। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों हो जाते हैं जीरो। इस वजह से ये रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट पास passes in without passes without bending। तो बेंड नहीं होता है, सीधा निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। सो ऐसे ही शानदार लेक्चर आपको नेक्स्ट पार्ट में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।